वालेकुम, मैं हूं जोया। आप देख रहे हैं जोया विद किचन यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन कचौड़ी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 कप हमने मैदे के लिए हैं। थोड़ा सा हम ऑयल यूज़ करेंगे। 2 से 3 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। हाफ चम्मच से भी कम हम इसमें नमक इस्तेमाल करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। पानी अभी नहीं ऐड करना, पहले इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमने अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लिया। ये देखिए, आप जब ऐसे मुट्ठी में लेके इसको ऐसे बॉल बनाएंगे, ऐसे अच्छी तरीके से बन जाएगी। और ये हमारी माशाल्लाह से मराठा। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसकी डो बना लेते हैं। माशाल्लाह से हमारी डो अच्छे तरीके से बन चुकी है। अब हम इसको कुछ देर के लिए ऐसे ढक के इसको कुछ देर के लिए हम रख देते हैं और हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग फ्राई पैन में हमने ऑयल डाल दिया है थोड़ा सा। अब इसके अंदर हम ये थोड़ा सा मैंने अदरक पेस्ट लिया, थोड़ा सा मैंने लहसुन पेस्ट लिया। अगर आप अदरक डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हम अच्छी तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह ये हमारा पेस्ट, ये मैंने थोड़ा सा चिकन लिया है, इसके मैंने बॉइल करके इसके रेशे के लिए हैं। अगर आप चिकन कच्चा यूज़ करना चाहते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैंने बॉइल कर लिया था। हम अभी अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम थोड़े से मसाले डाल देते हैं। थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं इसके अंदर, थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल देते हैं। अब इन चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। नमक आप चेक कर लें, अगर कम हो तो आप डाल सकते हैं इसमें। माशाल्लाह से हमारी कचौड़ियों की स्टफिंग तैयार हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको हम ठंडा कर लेते हैं, फिर हम कचौड़ियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह से हमारी स्टफिंग और हमारा आटा डो हमारी बन चुकी है। अब हम इसकी लेयरिंग बना लेते हैं। 2 चम्मच मैंने मैदे के लिए, इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारी लेयरिंग बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको हम साइड पे करते हैं। जो हमने डो तैयार की थी, ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी देर हो चुकी है और हमारी डो बहुत प्यारी तैयार हुई है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। माशाल्लाह से हमारा ऐसे हम सारे पेड़े तैयार कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमारा पेड़ा तैयार हो चुका है। अब ऐसे हम सभी तैयार कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमारे सभी पेड़े बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको साइड पे रखते हैं और एक पेड़ा हमने ले लिया। एक पेड़े को हम ऐसे ले लेते हैं और हमने डस्टिंग कर ली थी आटे की। अब हम इनको ऐसे बेल लेते हैं अच्छे तरीके से। हमें इनकी बारीक बारीक रोटियां बनानी है। माशाल्लाह से हम ऐसे ही बकाया सभी भी तैयार कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमने बेल की रोटियां बना ली हैं। अब हम इसको एक साइड में रखते हैं और एक एक उठा के हम ऐसे रखते जाएंगे। और जो हमने
लेयरिंग नहीं थी, हम वो इसमें लगाते जाएंगे। ये लगाने से बहुत क्रिस्पी और खस्ता सी बनती हैं कचौड़ियाँ। इसे अच्छे तरीके से इसको साइड पे लगा लें। ये माशाल्लाह से मैं लग चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देते हैं और इसकी साइडें ऐसे पकड़ के एक साइड से पकड़ के दूसरी साइड अच्छे तरीके से हम इसको ऐसे बना लेंगे। और हम इसको बेल लेंगे। मैदा डस्ट करने से ये साथ चिपकेंगे नहीं अच्छे तरीके से। अब हम इसको बेल लेते हैं। ये हमारी माशाल्लाह से बन चुकी है। और जो हमने स्टफिंग तैयार की थी उसमें मैंने जब ठंडी होगी थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी 2 सब्ज़ मिर्ची डाल दी थी काट के। सब्ज़ धनिया इसमें बहुत अच्छी। अब हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें फिलिंग्स करते जाएंगे। और ये जो कॉर्नर है ऐसे पकड़ के इनको भी ऐसे पकड़ के अच्छे तरीके से हम ऐसे पकड़ के माशाल्लाह से हम ऐसी ही बकाया सारी कचौड़ियाँ बना के तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारी कचौड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, ज़्यादा गर्म नहीं करना। अब हम इसमें ये ऐसे आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं अच्छे तरीके से। माशाल्लाह से हमारी कचौड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको फ्लेम को ऑफ करते हैं और इनको डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमारी कचौड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं, हमने डिश आउट कर ली हैं। अगर आपको हमारी कचौड़ियों की रेसिपी अच्छी लगे हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।